पहले जो काम किया करती थी जिनकी मुझे समझ नहीं थी, निंदा चुगली करती थी, दूसरों की बुराई करती थी, झूठ बोलती थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, जबान से किसी को उल्टा सीधा बोलती थी, किसी से कपट धोखा करती थी, उन चीज़ों का सबका बखान करती कि मेरी ये जो बुरी आदतें थी, सत्संग में जाने से वो सारी बुरी आदतें मेरी छूट, और वो बुरी आदत छूटने के बाद में जो वास्तविक सत्संग का मतलब था वो भी मैं समझ गई और वो काम करने लगी। वास्तविक क्या था कि असल में तो इंसान के जीवन का असली मतलब है कि प्रभु की भक्ति करे, लेकिन प्रभु की भक्ति करने के लिए पहले जो बुराइयां हैं उनसे छुटकारा पाए। जो इंसान उन बुराइयों को छोड़ता नहीं है, सारे ऐप भरे पड़े हैं, झूठ बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, निंदा चुगली करता है, एक दूसरे से बैर रखता है, जबान से मंदा चंगा बोलता है, तो जब तक वो आम आदत नहीं सुधरती हैं तब तक मूल की तरफ नहीं जा सकता। और वो सदियों से जो आदत पड़ी हुई एक दिन में छूटेगी नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, लगा रहे, सत्संग में जाता रहे, शायद ये मन मान जाएगा। ये मानता नहीं है। एक दिन गए, 2 दिन गए, देख के आगे, क्योंकि दुनियादारी की जो आदमी को आदत पड़ी हुई है वो छूटती नहीं। इन कानों को अगर निंदा सुनने की आदत पड़ गई तो उनको सत्संग वचन अच्छे नहीं लगेंगे, उल्टी सीधी बात उसको अच्छी लगेगी। और जब वो आदत छूट जाती है ना, तो ही नाम की तरफ आदमी चल सकता है। तो इसमें कहा ना कि उठत बैठत चलती फिरती आवत की वो तो नाम सुनो, कि वो सारी आदत छूट गई मेरी, तो अब तो सिर्फ मेरे आगे पीछे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नाम ही जाते। क्योंकि जिन मन की गलियों में ये चीज़ें भरी हुई थी वो खाली करने के बाद हर गली में नाम का पैरा हो गया। अब उन बातों की ओर मन नहीं जाता है, उन बातों में रस नहीं आता है। अब तो जो ब्रह्म आनंद है उसका रस मिलता है। आत्मा को आनंद जो चाहिए वो नाम के द्वारा प्राप्त होता है। शरीर के लिए दुनियादारी की चीज़ों के रस और आनंद भोग्य पदार्थों में, लेकिन रूह के लिए कोई भोग्य पदार्थ नहीं है। रूह के लिए तो सिर्फ उसको आनंद चाहिए और आनंद सिर्फ नाम में है। तो सत्संग का मतलब ये हुआ कि सत्संग में जाओ, गौर करके वचन को सुनो, सुन के हृदय में रखो, रख के उनको गुणो। ये 4 बातें जो करता है, इसीलिए गुरु वचन को मंत्र माना गया है। दुनियादारी के लोग जो बात कहेंगे वो स्वार्थ की होगी, खुद के हित की होगी, लालच की होगी, लेकिन गुरु वचन पर हित, पर कल्याण और पर उपकार का होता। इसलिए उनकी बातों में कोई मिलोनी नहीं होती। और बातों हम जो बोलते किसी को बुरी लगती है, किसको लगेगी जिसमें बुराई है वो, अच्छी किसको लगेगी जिसमें वो अच्छाई अपना रखी है। हमें बुरी और भली चीज़ कौन सी लगती है? जो हमारे हृदय में है वो ऐसी ही लगती है।
अच्छे इंसान को अच्छी लगेगी, बुरे को बुरी लगेगी। गुरु द्रोणाचार्य के पास कौरव भी शिक्षा ग्रहण करते थे, पांडव भी शिक्षा ग्रहण करते थे। एक ही गुरु या आचार्य से शिक्षा लेते थे, एक ही जगह रहते थे, सब इकट्ठे थे, लेकिन अपने अपने ख्यालात और विचार थे। जिनने गुरु के विचारों को सही माना उन्होंने तो अच्छी बात अपना ली, और जिनने दुर्योधन जैसों ने नहीं माना उन्होंने पाप कर्म कमा लिया। गुरु ने तो पाप करना नहीं सिखाया था, लेकिन जो उसके हृदय में थी वो उन्हीं बातों को याद रखता रहा, और गुरु के वचन को कोई जगह नहीं। गुरु द्रोण एक दिन कहने लगा इस बात को सिद्ध करने के लिए कि दुर्योधन जाओ दुनिया में देख के लाओ कि कोई अच्छा सच्चा और नेक इंसान है। अब खुद वो नेक है ही नहीं, सारी बुराइयां उसमें, झूठा वो, कपटी वो, निंदक वो, ईर्ष्यालु वो, लालची वो, गंदी वाणी बोलने वाला वो। जब नीच प्रवृत्ति का आदमी जो होता है उसको कोई सच्चा आदमी अच्छा नहीं लगता। और सच्चाई सिर्फ एक होती है, सच्चाई ज्यादा नहीं चल सकती। झूठ आदमी है, झूठा आदमी झूठ की बरात लेके चलता है। तुम एक बोलोगे वो छह बोल देगा, सच कहाँ ठहरेगी उसके आगे, सच चुप हो जाएगी। झूठा जो है लाइन लगा देगा, एक बात की भी 10 बोल दे। तो दुर्योधन ने तो बड़ा आगे कह दिया नौला जी दुनिया में एक भी अच्छा आदमी नहीं है, सब कपटी हैं, सब झूठे हैं, सब लालची हैं, सब स्वार्थ के भरे पड़े। युधिष्ठिर को धर्म युधिष्ठिर कहा जाता। धर्म युधिष्ठिर के लाने का मामूली बात नहीं है। इस दुनिया में सच्चा पहलवान बढ़ना भी बहुत मुश्किल है। और युधिष्ठिर तो धर्म युधिष्ठिर कैसे बना कि जब उनका बुरे से बुरा कर दिया तो भी युधिष्ठिर ने कहा कि ना, ऐसा ना कर। युद्ध के मैदान में जब थे तो अश्वत्थामा के बारे में कहते बहुत तगड़ा योद्धा था। उन जो पांडु थे उनकी सेना में घमासान मचा रखा था। बोले भाई इस प्रकार से तो पांडव बात करने लगे, ये तो हमारी सारी सेना को ही खत्म कर देगा। तो इसलिए एक करो कि इनकी सेना का मोरल डाउन करने के लिए और ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले अपनी बात का इतबार नहीं करेंगे कोई भी। बोला तो युधिष्ठिर अगर ये बात कह दे तो सब मान जाएंगे। अब युधिष्ठिर के पास जाके कहने लगे कि आप एक बात कह दो युद्ध के मैदान में कि अश्वत्थामा मारे गए। बोले अब मारा गया क्या? बोले ना, तो झूठ क्यों कह दूँ? मैं झूठ नहीं कहूँ। उन्होंने फिर चालाकी करी। बोला चलो अश्वत्थामा हाथी का नाम है, उस हाथी को मार दो और फिर वो हाथियों के अश्वत्थामा मारा गया याद कह दोगे। लेके हाँ याद कह दो। लेकिन जब उसने कहा तो उसने कहा कि अश्वत्थामा हाथी नर व कुंजर। मुझे नहीं पता कि हाथी है या आदमी, लेकिन उसने कहना अश्वत्थामा हाथी युग रोड़ा मचा दिया अगली बात सुनने को। तो इसलिए धर्म युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर से कहने लगे युधिष्ठिर जा भाई दुनिया में देख के आ कि कोई दुष्ट आदमी भी है जो खुद सच्चा था, उसको दुष्ट कौन मिले। वो सब में सच्चाई देखता था, सबको सच्चे मानता था, ईमानदार मानता था, धर्मात्मा मानता था, परोपकारी मानता था। आगे कहने लगा गुरु जी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो झूठा करता। एक ही जगह रहने वाले एक को बुरा एक भी नहीं मिला और एक को अच्छा एक भी नहीं मिला। इस प्रकार से जाकी रहे भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त जैसी।
जिस इंसान की जैसी भावना है वो दूसरे में वैसे ही गुण देखता है, तलाश भी वैसे ही करता है। जहाँ कहीं भी जाएगा बुरा आदमी बुराई खोजने की कोशिश करेगा, भली जगह जाके भी बुराई देखेगा। नेक इंसान बुराई जगह में भी अच्छी चीज खोज के लेके आएगा। बुराई की दृष्टि दोष होता है इंसान में, और दृष्टि दोष जिसको लग जाता है वो वैसा ही देखता है। इसलिए अपनी दृष्टि को अच्छा बनाओ, और जहाँ कहीं भी जाओ अच्छे गुणों को आओ, बुरे गुण छोड़ दो, वो हमें क्या फायदा देंगे। अगर उन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया तो कभी भी हम अच्छी चीज़ देख नहीं पाएंगे। जो आदत बन जाएगी उसी चीज़ की जरूरत होगी। जहाँ कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सत्संग या कीर्तन, जहाँ कहीं जाओगे आदमी भी देखते नुगरा सत्संग में आवे, पढ़वे कड़वे त्योर लिखावे, उल्टे सीधे वचन सुनावे, वो रहे लड़न में त्यार, नुगरा ना मिलियो, पापी मिलो हजार, नुगरा ना मिलियो। पापी हजार मिल जाओ, नुगरा नहीं मिलना चाहिए। नुगरा कौन होता है? बिना गुरु का नुगरा नहीं होता, उसने गुरु बनाया है कोई। नुगरा इंसान वो होता है गुरु बना के गुरु के वचन के विरुद्ध चले, वो नुगरा। गुरु के वचन को नहीं माने, उसकी आज्ञा में नहीं चले और उनके नियमों का उल्लंघन करता है, वो नुगरा है। उनके लिए तो कया भी है गुरु का कोई शिष्य बिगड़ गया तो कहने लगा, अरे सत्यानाशी, मैंने तो ये ज्ञान नहीं दिया था तेरे को, मैं तो तेरे को बहुत अच्छी चीज बताई थी, एक कमी होगी। और कह रहे केर पढ़ाया के तू पढ़ गया, हस्ती छोटे गधे पर चढ़ गया, परदेसी आया परदेसी उड़ गया। क्यों उस जी को लगा किते भी उस जी को नहीं लगेगा। तो आदमी गुरु क्या पढ़ाता है वो क्या पढ़ जाता है। गुरु उसको हाथी पर चढ़ाने का काम करता है, वो गधे पर चढ़ जाता है। जो सिद्धांत से गिर गया, नियम से गिर गया, गुरु की शिक्षा आज्ञा से जो टल गया, बने तो गुरु तो बने, ना बिगड़े भरपूर तुलसी बने तो उत्तर उस बनने पे गुरु। जो बनता है वो गुरु के बिना नहीं बनता। गुरु जिस पर कृपा करता है प्रभु उसकी कृपा उतर के आती है। गुरु भी तो प्रभु के अधीन होता है, वो उनके नियमों को विरुद्ध गुरु की साथ। तो जो गुरु की आज्ञा में चलेगा उसमें सीधी कृपा प्रभु की उतर के आएगी। अब गुरु को दोष थोड़ा है, कमी खुद में होती है। नाचने वाले कहते आमन टेढ़ा से नाचना खुद में पुण्य आवे। जब नाचना खुद में अपने नाच में कमी है तो अपना नाच सुधारो। गुरु दोषी नहीं है उसका। गुरु जो ज्ञान देता है वो शिष्य के हित के लिए देता है, सबके लिए एक ज्ञान नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, सबकी आदतें जैसी नहीं है। कोई चोर है, कोई ठग है, कोई झूठा है, कोई कपटी है, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, ऐसे लोग आते हैं। लेकिन जो सच्चा मन के आता है वो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी भूख किस चीज की होती है? ज्ञान की, गुरु दर्शन की। गुरु वचन उनको मंत्र लगते हैं। गुरु के दर्शन को स्वामी जी महाराज ने गुरु लगे जिसे अति प्यारे और कुटुंब सब प्यारे। जो जिसको गुरु प्यारा लगता है अपना पूर्ण कुटुंब परिवार सबको त्याग देता है। कैसे त्याग देता है? घर में वो जाएगा, जो गंदी आदत खुद थी खुद ने छोड़ दी, बच्चों की साथ छुटवा दी, और भाई बंधु आसपास रिश्ते नातेदार होंगे छुटवा दी। कैसे छुटवा दी? कह देगा भाई शराबी कबाबी मेरे घर नहीं आएगा, हमारे घर में नहीं है कोई ऐसा, हुक्का बीड़ी नहीं पिएगा, हम नहीं पीते हैं। तो मांस मिट्टी खाने वाला भाई दूर ही रहना, हमारे तो कोई काम हो तो बता देना, वैसे ही कर देना।
इसलिए पीढ़ियों तक, रिश्तेदारों तक सुधार देता है। एक सत्संगी अगर होना चाहिए, सत्संगी, ये नहीं कि देखा देखी का सत्संगी। देखा देखी के जो सत्संगी बनते हैं वो तो फिर बदनामी और करवाते हैं। बदनामी क्यों करवाते? देखने वाले लोग कहेंगे भाई ये ही सत्संगी है, तो फिर तो उनके सत्संग में लाभ उठाएंगे। भाई हमें क्या मिलेगा सत्संग में? ऐसे ऐसे आदमी सत्संग में। लेकिन ऐसे आदमी का भी दो बात है। गुरु के मिलने से पहले इंसान का जीवन संसारी होता है, और जब गुरु के द्वार चला कर गुरु का बन गया, गुरु से दीक्षा लेके गुरु की आज्ञा में चलता है, तो उसका जीवन पलट हो गया, उसकी देह पलट गई, आदत पलट गई, जीवन बदल गया, उसको एक नई दुनिया में प्रवेश कर दिया। वो अब उस दुनिया का नहीं। इसलिए कही कि मैं सत्संग में जाने से ये लाभ मिला कि मैं सत्संग में जाने के बाद सारे अच्छे गुण आए, बुराइयां थी जितनी सारी की सारी गिर गिर के बाहर निकाल दी। इतना ही नहीं, गुरु ने मुझे ज्ञान देके भक्ति करने का रास्ता बता दिया, सिखा दिया। मेरा जीवन का कल्याण करने का जो मेरा मकसद हल हो, इसलिए ये सत्संग का तो सत्संग के गुण गाए जाते। और ये सत्संग थोड़ा ये भी अब थोड़ा अपने हरियाणा में होगी बात, ये तो महाराजियों की कृपा से, नहीं तो कौन जाना था। भक्ति करने को समझते ही नहीं थे लोग। अच्छी जगह में जाके इंसान अच्छे गुण लेते हैं, बुरी जगह में जाओगे तो बुराई सीखोगे। इसलिए कही कि तुष्ट संगना दिए विधाता, ताते भरकर नर की बस। संगत ही गुण उपजर, कुसंग से गुण जा, बांस बांस मिश्री एक के भाव का। तागा भी मिश्री के संग मिलके न मिश्री के भाव बिक जाता है। चंदन का बाग अगर लगा और उसमें दूसरे पेड़ भी खड़े हों तो उनमें चंदन की खुशबू हो जाती है, और बेचने वाले नकली में असली चंदन बता के बेचते हैं चंदन के भाव। बड़े बड़े डाकू, चोर, ठग, लुटेरे भी जो सत्संग में आके मिल गए, उनका उद्धार और कल्याण हो गया। जिस प्रकार से कितने गंदे नाले पानी के गंगा जी में गिरते, गंगा जी में गंदा पानी गिरने के बाद में गंगा जल ही कहलाता है। इसी प्रकार से बुरे लोग भी सत्संग रूपी गंगा में आके मिल जाते हैं, वो भी गंगा जल की तरह से पवित्र हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। तो भाई सत्संग की ये महिमा है। सत्संग में आओ, सच्चे बनो, बुराइयों को निकालो। अगर ये बुराई करनी है तो दुनिया घनी लंबी चौड़ी, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। आजाद जीवन है, सब करो, कोई मना नहीं करता। सत्संग में आके झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, दूसरे से ईर्ष्या रखते हो, बुराई करते हो, सत्संग थोड़ा है। हाँ करो, बुराई से करो, उससे भी नफरत ना करो। हेट द सिन, नॉट टू द सिनर। पाप करने से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप करने वाला खुद का पाप खुद भोगेगा, तुम बचो उससे, तुम वो पाप ना करो। कोई करता है वो पाप भोगेगा। जीवन का लक्ष्य तो जीवो और जीने दो होना चाहिए। जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है, मनुष्य का चोला यूं नहीं मिलता, इसलिए इसको व्यर्था नहीं होना चाहिए। कीमत समझनी चाहिए वक्त की। आज का वक्त आज है, कल को शायद हम में से कोई नहीं होगा। 10 दिन बाद, 2 साल, 5 साल बाद नहीं होंगे। रोहतास कितने संगी साथी गए हैं? कहाँ गए वो? रुस्तमों की कमी सरजमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। जिनकी ऊंची उड़ानें बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाने कदम तो तैरते थे। गए ना, और हमने भी चले जाना है। लेकिन रहने वाले सोचते हम सदा रहेंगे। जो सोचता है कि जाना है, जरूर जाना है। पाव पलक की सुध नहीं है।
मुंह में लिया हुआ ग्रास ही मुंह में रह जाएगा। फिर क्यों ना जीवन रहते हुए अच्छे काम करें, अच्छे काम करें, नेक काम करें, प्रभु का नाम का सुमरण करें, जितना हो सके दूसरों का भला करो, तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।